गोटका भगत जी कह रहे हैं कि सूरज खा लिया, इन सब कहानियों के पीछे ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है। लोग अब कहानियों से ब्रह्म ज्ञान दिया जा रहा है। सूरज खाने से कौन सा ब्रह्म ज्ञान है भाई? गोटका भगत जी सूरज सूरज ऐसे गेंद की तरह पकड़ के मुंह में खा गए, इससे कौन सा ब्रह्म ज्ञान मिलता है? अब यही सब तो अभी इस समाज में सब देखने मिलता है ना कि मूर्ख साधु लोग जी। सिर्फ हंस सकते हैं कि सूरज खा लिया, पहाड़ उठा लिया इत्यादि। लोग अभी तक तो बोल रहे थे ऊपर के पहाड़ तो उठाया जा सकता है, अभी ब्रह्म ज्ञान पे आ गए कि वो एक्चुअली पहाड़ उठाया नहीं था। फिर तो सीता का भी अपहरण नहीं हुआ होगा, फिर तो राम रावण का युद्ध भी नहीं हुआ होगा। तो फिर फिर तो ये वैसे ही काल्पनिक हो गए। इसका मतलब तो ये गलत लिखे हुए हैं फिर। इनका नहीं तो कोई नहीं, और अर्थ सवाल तो था। फिर ये भी उठता कि कोई सूरज खा सकता है, सूरज खा सकता है और सीता जी को बचा ही सकते हैं। हाँ, सीता जी फिर को उसमें बचा ये नहीं भी आता सकता। कंडीशन कि नहीं नहीं, वो राम जी के द्वारा ही हत्या होनी थी, इसलिए हनुमान जी कुछ नहीं कर सकते थे। अरे तो राम जी बाद में जाके हत्या कर ठीक है लेते, सीता जी भाई को तो भाई। पहले से, तो सीता जी को तो पहले ले आते। राम जी को हत्या करनी थी, रावण अब के इसके हनुमान के बस की नहीं था राम को रावण को मारना। चलो मान ली इस बात को थोड़ी देर के लिए, हालांकि इस बात में भी कोई लॉजिक नहीं है। भाई आता ताई को तो जिसको मौका लगे वही मार दें, ये कोई मोहर लगी है या कि नहीं नहीं राम जी ही मारेंगे? अरे जिसके आगे पड़ गया वही ठोक दे पकड़ के। मतलब नहीं, इसमें कुछ ये इसमें कोई उसमें कुछ इसमें वहां कोई पर आपको लॉजिक। कहानी सुनने में ये आती है। कहानी सुनने में ये आती है कि विष्णु जी के द्वारपाल में कोई खड़ा था, तो उसमें मतलब नारद जी, हाँ मुझे याद लेकिन, नहीं आ रहा क्लियर, हाँ नारद जी गए लेकिन थे, इसका, कौन कौन गया था? नहीं नहीं तो अब ये, श्राप दे अब ये दिया तो था। नहीं, अब ये तो ऐसे कोई कहानी बना देगा कि जो पुलिस नहीं, वाले इसमें इसमें किसी को मारने विष्णु जाए जी फिर के बोले कि नहीं नहीं द्वारपाल पे, कमिश्नर, माने ये कहानी है कमिश्नर ये। साहब ही अब मारेंगे, मैं जैसा नहीं भी हो, मारूंगा। अब जैसा भी हो तो उसमें कहा ये। तो कहानी हाँ को चेक करना है ना कि ऐसे होता है क्या? हाँ, तो इसमें यही बोला गया था कि द्वारपाल पे, विष्णु जी के द्वारपाल पे दो सेवक खड़े थे और उन्होंने, उनको कोई ऋषि आए थे या नारद जी जो भी आए हों, तो उनको हम्म अंदर नहीं जाने दिया। जब अंदर नहीं जाए तो उन्होंने श्राप दे दिया। तो हम्म कि मतलब तुम मुझे ना कुछ ऐसा श्राप दिया, कुछ राक्षस बनोगे, ऐसा कुछ श्राप दे दिया। हाँ तो तो बोले राक्षस अब बनोगे, बताओ। तो बोले कि हमारे ऊपर कृपा करिए प्रभु। तो विष्णु जी बोले कि कोई हाँ बात नहीं है, मैं अंत करूँगा, तो तुम्हें मुक्ति मिल अच्छा जाएगी। तो इसलिए मतलब अच्छा। विष्णु जी का फिर अवतार राम जी हैं, तो राम जी ने अंत हाँ, किया, तो बोले मुक्ति मिल ओके ओके ओके, इस गई। कहानी को भी ये देखो। कंडीशन ये, थी। हाँ और वो श्राप किसने दिया? मतलब ऋषि मुनि जान पूछ के से राक्षस पैदा कर रहे हैं। उनको समझ नहीं थी कि ये परेशान करेगा फिर लोगों को? ऐसा श्राप देने की क्या जरूरत थी? तो भाई बस कहानी अपमान की हुआ समीक्षा हमारा, कर, तो राक्षस बनोगे तुम। नहीं तो कहानी की समीक्षा करनी हुँ। ना। एक तो ऋषियों का ऐसा कोई अपमान होता है, नंबर एक। चलो अपमान भी हुआ, तो क्या आप समस्या को बढ़ाओगे कि कम करोगे? आप ऋषि हो कि कौन हो? पहली बात तो यहाँ पॉइंट आता है कि ऋषि का अपमान को मतलब, एक तरफ कहते हैं ऋषि अपमान सम्मान से परे हैं, परे हैं, हाँ। तो फिर उनका अपमान, परे हैं, तो इनको फिर अपमान क्यों, फिर घोर अपमान कैसे हो गया? हाँ फिर घोर या तो अपमान फिर कैसे रुचि नहीं हो, क्योंकि अगर ऋषि हो यस। आप, वास्तव में आध्यात्मिक हो, तो तुम मान हम्म सम्मान से परे हैं। ये कहना चाहिए तुम जी जी। अज्ञान हो, द्वारपाल हो, ये चुटकुले खेल रहे हो मेरे साथ, हट जाओ, तो चुटकुले खेलो तो हट जाओ, या फिर जी ऐसा जी जी। अपमान कर रहे हो, अज्ञान हो, माफ किए चलो हटो। ऐसे हाँ थोड़ी होता। बिल्कुल अभी बिल्कुल। अभी एक नॉर्मल व्यक्ति भी अगर होगा आज के समय में भी, हम्म मैं किसी दरवाजे में हम्म जाऊँगा और मैं कह दूँगा तुमने अपमान किया, हम्म मृत्युदंड देता हूँ अभी। हम्म। तो ऐसा तो नहीं होगा ना। मृत्युदंड देता तो हूँ, पहली बात चलो तो यहीं से बात खत्म हो वो भी जाती है। मतलब ये बोल दिया कि अब तुम अगले जन्म में राक्षस बनो। माने अब तुम एक समस्या पैदा कर रहे हो। राक्षस कोई समस्या पैदा बनेगा करो, तो, हज़ारों लोगों को मारो। हाँ तो वो हजारों लोगों को परेशान करेगा ना कि नहीं करेगा? तो ऋषि लोग हुँ। समस्या पैदा करें, ऋषियों को समाधान करने के लिए होता है कि समस्या पैदा करने के लिए होते हैं ऋषि लोग? तो फिर रावण में और ऋषि में फर्क क्या रह गया फिर? पहली बात तो मान सम्मान से परे परे नहीं है, तो ठीक ही है, फिर काय के ऋषि नहीं कहेंगे फिर उनको, काय के ऋषि? हाँ फिर ऋषि किस इतनी सी बात बात के? उनको समझ में नहीं आई तो काय के ऋषि फिर? हाँ काय के ऋषि है बताओ?